ये ना मान ले कि भगवान है ही नहीं, दर्शन इसलिए। और सच बताऊं व्यास जी, मैं एक दासी का पुत्र था। अब उस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैंने दिन रात करके भगवान का भजन किया, और मैंने ऐसा भजन किया कि जैसे महाराज प्रलय हुआ सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, और दोबारा जब सृष्टि की रचना हुई तो मैं दासी पुत्र राम भोला ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुआ, और आज मेरा नाम नारद पड़ा। और सुनो व्यास जी, ऐसे ही नहीं, मेरे मन में था कि भगवान का दर्शन करना, तो जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा जी की गोद से सीधा भागा, कहाँ? बैकुंठ, बैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही मैं बैकुंठ में गया और बैकुंठनाथ का मैंने दर्शन किया, उनके दर्शन को करके इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। जब कोई बच्चा अधिक खुश होता तो ताली बजा के नाचता है, नाचता कि ना? अब तो नारद जी कहते, व्यास जी मैं खूब ताली बजाने लगा, नाचने लगा, भगवान का कीर्तन हो रहा था, मैं कीर्तन करने लगा, और कीर्तन करते करते ताली बजाते बजाते मैं कम मूर्छित होके गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। और जैसे मैं मूर्छित होकर के गिरा तो आज भगवान वैकुंठनाथ ने मुझको उठाया, अपनी गोद में बिठाया, मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझसे बोले, मांगो नारद, तुमको क्या चाहिए? अब मैं सोच में पड़ गया, क्या मांगू? व्यास जी, ये जो मेरे हाथ में वीणा है ये मैंने किसी बाजार से नहीं खरीदी, देवदत्ता मिमां वीणा सुरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। जैसे मैं मूर्छित हो गया, भगवान ने हमको उठाया, मांगो नारद तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा, महाराज जब आपका कीर्तन करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता, कुछ बजाने को कुछ तो है नहीं, ताली बजाता हूँ तो हाथ लाल पड़ जाते हैं। प्रभु अगर देना चाहते हो ये तो जो वीणा टंगी है ना, ये मुझे दे दो। सच बताऊं व्यास जी, भगवान ने एक बार नहीं सोचा और देवदत्ता मिमां दिया। भगवान देवदत्त ने वीणा मुझे दे दी। और व्यास जी मजे की बात तो और सुनो, जैसे ही भगवान ने मुझे वीणा दी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। अब तो मैं वीणा लेकर के भागा और जैसे ही बैकुंठ के बाहर निकला तो अंदर से आवाज आई, क्या बात की? भगवती लक्ष्मी भगवान से लड़ गई। क्यों? लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु एक बात बताओ, नारद जी भक्त किसका है? भगवान ने कहा मेरा। तो फिर आपने मेरा वीणा नारद को क्यों दिया? वीणा किसका है? लक्ष्मी जी का। कभी कभी लक्ष्मी मैया वीणा बजा के भगवान का कीर्तन करती हैं बैकुंठ में। तो लक्ष्मी मैया कहती, प्रभु नारद भक्त आपका है और आपने मेरा वीणा क्यों दिया? मैंने सोचा अब तो झगड़ा बहुत बढ़ेगा, तो मैं कान लगा के सुनने लगा कि आगे क्या क्या होता है। व्यास जी तुमको क्या बताऊं, उन भगवान की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जानते हो व्यास जी भगवान ने क्या कहा लक्ष्मी से? क्या कहा? नारद जी कहते हैं, भगवान बोले लक्ष्मी से, देवी ये कृपा मानो नारद की, जो नारद की दृष्टि वीणा पर गई, अगर नारद की दृष्टि तुम पर जाती तो मैं तुमको भी दे देता। देवदत्ता मिमां वीणा सुरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी, व्यास जी, आपने बहुत कुछ लिखा लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा। एक काम करो, आप भगवान के बारे में कुछ लिखो। अब तो महाराज वेद व्यास जी ने ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्यप्रास ऐसी प्रोक्ता ऋषि नाम सत्यवर्धना, और अपने उस सम्याप्रस नाम के आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत जी का प्रणयन किया।
और अब जैसे भागवत जी तैयार हो गई, तब वेदव्यास जी ने सोचा सबसे पहले किसको पढ़ाऊं, किसको सुनाऊं। देखो भैया, जितनी चीज उत्तम होती है उसका अधिकारी उससे अधिक उत्तम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्तम से उत्तम वस्तु किसी निकृष्ट के हाथ में पड़ जाए, या तो वस्तु को नष्ट कर देगा या स्वयं नष्ट हो जाएगा। जितनी उत्तम गाड़ी उतना उत्तम ड्राइवर। और किसी अंशिका को दे दो, क्या स्वयं ठोकेगा या गाड़ी ठोकेगी? अब तो महाराज वेदव्यास जी सोचने लगे, इसका उत्तम अधिकारी कौन है? इसका उत्तम अधिकारी तो मेरा बेटा सुखदेव है। और सुखदेव जी कैसे हैं? आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा अपुरक्रमे कुर्वन्त हेतुकी भक्ति इत्थं भूत गुणो हरे। सुखदेव जी तो आत्मा राम है, आत्म काम है, अहेतु के ब्रह्मा की समाधि में समाहित हैं, निर्विकल्प समाधि में। सुखदेव जी को कौन बुलाए? व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक रटा के भेज दिया। सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी आए हैं। वेद व्यास जी ने अव्यदात महदाख्यानम इत्यम भूत अध्यगात महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिया। और आज अद्यदात आदि से लेके अंत तक पूरी भागवत की कथा सुखदेव जी को सुना दी। क्यों? क्योंकि इस कथा से पूरी दुनिया का कल्याण है। और कथा को सुनाने के बाद सूत जी कहते हैं, महात्माओं, परीक्षितो तेरा जरसी जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम बक्षे कृष्ण कथोदयम। हे महात्मा, आप ऐसी कथा को कहो, ऐसी कथा को कहो। कैसी कथा को? हमने सुना है जब भगवान श्री कृष्ण की कथा का उदय हो, बक्षे कृष्ण कथोदयम, कथो उदकयम, कथा का जहां से उदय हो। अब सूत जी सोचने लगे कि भागवत जी की कथा का उदय, भगवान की कथा का उदय कहां से होगा? भैया ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है। दुनिया में देखने को मिलता है, किसी घर में एक आध व्यक्ति भक्त होता है, होता कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4। लेकिन धन्य है पांडव जिनका पूरा का पूरा खानदान भगवान का भक्त है, और एक से बढ़कर एक। महाराज, ये कह पाना अतिशय दुस्त्यज होगा, अतिशय कठिन होगा कि पांडवों में सबसे बड़ा भगवान का भक्त कौन? कोई नहीं कह सकता। कोई कहे कुंती भगवान की बड़ी भक्ता है, माफ करना राम जी, कुंती को पीछे छोड़ दिया द्रौपदी ने। कुंती भगवान को बुलाती थी बार बार, तब कभी भगवान आते थे। लेकिन धन्य है द्रौपदी, एक बार कह दिया, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवै परिभूताना किम न जानसि केसरी। एक क्षण नहीं लगा, दौड़ा दौड़ा आ गया। अब बताओ कौन बड़ा भक्त है? सुन लो, कुंती के बुलाने पर कभी कभार आते थे, द्रौपदी के बुलाने पर दौड़े आते थे। लेकिन धन्य है हमारी उत्तरा मैया, जिसको बुलाना नहीं पड़ता, गोविंद सामने खड़ा रहता। बोल क्या करना? कौन पांडवों के बारे में कह सकता राम जी? भीम दादा वाणी से भगवान का नाम लेते हैं तो अर्जुन के रोहों से भगवान का नाम निकलता है। आप परीक्षित को सामान्य भक्त समझते हो, अरे क्या कहें भैया, दुनिया का संबंध, पांडवों का संबंध भगवान से क्या था? भाई का। और कैसे भाई थे? सगे, मामा फुआ के।
तो मामा फुआ के संबंध में थोड़ा अंतर होता है, और एक पेट में दोनों जो निकलते वो उनका संबंध कैसा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण और परीक्षित जी एक पेट के भाई हैं। अभी सुनना, जिस पेट में परीक्षित जी हैं उसी पेट में भगवान पहुंच गए। अद्भुत पांडव वंश। तो सूत जी कहते हैं, महात्माओं, मैं तुमको ऐसी कथा सुनाता हूं जहां से श्री कृष्ण की कथा का उदय होगा। बहुत सुंदर। सूत जी कहते हैं, एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध में भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघ तोड़ दी। आज दुर्योधन पड़ा पड़ा कहा रहा है। अश्वत्थामा आया, मित्र तकलीफ हो रही है, रो रहे हो, मरने वाले हो इसलिए रो रहे हो। दुर्योधन बोला, नहीं मित्र, मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, फिर तकलीफ किस बात की है मित्र? मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम 100 थे, 100 में से एक नहीं बचे, और पांडव 5 थे, 5 में से एक नहीं मरे। दुष्ट मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ता। हमारे प्रियादास जी भक्तमाल में कहते हैं, जैसे तजे ना दुष्ट दुष्टता, वैसे तजे ना संत संतता, तो रीजहि रसिक नरेश। भैया मरते दम तक साधु को अपनी साधुता नहीं छोड़ना चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र इतनी सी बात? हाँ, क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, 5 नहीं तो कम से कम 1 मर जाए। अश्वत्थामा ने कहा, खूब भरोसा किया, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जयद्रथ भी इसमें कभी हम पर किया? तो दुर्योधन कहता, अभी क्या बिगड़ा? और महाराज जो रक्त बह रहा था उस रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। जा, मैंने तुझे अपना सेनापति बनाया। और आज अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के इसी सायंकालीन वक्त पांडवों को मारने के लिए जा रहा है। और सच बताऊं भैया, लेकिन रास्ते में अश्वत्थामा सोचता है, जिन पांडवों को हमारे पिता नहीं मार पाए, उन पांडवों को मैं कैसे मार पाऊंगा। एक वृक्ष के नीचे बैठ गया तो क्या देखा, रात्रि हो गई। उस वृक्ष पर बहुत सारे कौवे बैठे हैं। एक उल्लू आता है तो रात्रि में सारे कौओं को मार करके भगा देता है। इसकी समझ में आ गई, क्या अगर पांडवों पर विजय श्री प्राप्त करनी है तो रात्रि में चलो और सोते में मार दो। तो आज रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा नंगी तलवार को लेकर के गया है पांडवों को मारने के लिए। निवेदन करूं भैया, पांडव तो खजाटा लेकर के सो रहे हैं, लेकिन मेरी गोविंद की आंखों में नींद नहीं है। और आज भगवान खड़े हो गए हैं, हाथ में डंडा ले लिया है और भगवान पहरा दे रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं, सावधान, खबरदार, होशियार, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। भगवान तो पहरा दे रहे हैं। जब भगवान की तेज आवाज को सुना तो अर्जुन की नींद खुल गई, जो सो रहा था। अर्जुन दौड़ा दौड़ा आया, प्रभु रात्रि के 12 बज गए हैं, आपको नींद नहीं आ रही? भैया इन बच्चों को बिठा रहे हैं। प्रभु आपको नींद नहीं आ रही? भगवान बोले, अर्जुन मुझे तो नींद नहीं आ रही, तुझे आ रही है? अर्जुन बोला, बहुत तेज आ रही है। और लेकिन जो आप चिल्ला रहे ना, जागते रहो जागते रहो, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। काहे को चिल्ला रहे? भगवान बोले, अर्जुन तुझे डर नहीं लग रहा? अर्जुन बोला, प्रभु माफ करना, डर उसको लगे जिसको अपने आप पे भरोसा है। मैंने तो अपने जीवन की डोरी तेरे हाथ में दे दी, डरे तो तू और खुश रहे तो तू, मैं तो पैर पसार के सोऊंगा, मैं क्यों डरूं? भगवान ने कहा, अर्जुन आज ही हम लोग विजय श्री को प्राप्त किए हैं, एक काम करो, यहाँ सोना ठीक नहीं है। और आज भगवान पांडवों को
उन कक्षों से शिविर से ले गए हैं, लेकिन जब जिसकी मृत्यु आ जाती है, मान के चलो पांडवों के बच्चों की मृत्यु आ गई थी, पांडव तो उठ करके गए और पांडव के बच्चे आकर के सो गए। अंधेले में अश्वत्थामा आया है, पांडवों के 5 बच्चों का गर्दन अलग की है और आज 5 बच्चों के सर को ले जाकर दुर्योधन के पास ले गया। लो मित्र, कहते थे एक को मार के दिखाओ, 5 को मार के लाया हूं। दुर्योधन भी सोच में पड़ गया, क्या प्रमाण है? अश्वत्थामा बोला, मैं जानता था तुम प्रमाण मांगोगे। लो, सबके सर लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, लाओ भीम का सर कौन सा है? तो उसमें जो बड़ा सा सर था उसको अश्वत्थामा ने दिया और दुर्योधन ने हाथ में लिया है और जोर से जैसे दबाया है तो सर फूट गया। दुर्योधन को शंका हो गई, महाभारत के युद्ध में जब मैं अपनी प्रचंड गदा का प्रहार करता था तो भीमसेन के मस्तक से चिंगारी निकलती थी, ये भीम का मस्तक हो ही नहीं सकता जो मेरे दबाने से फूट जाए। उजाला करो। उजाला करके देखा गया तो पांडव नहीं, पांडव के बच्चे थे। आज तो जब इसने पांडवों के बच्चों के सर को देखा तो आज दुष्ट की आत्मा भी रो पड़ी और दुष्ट भी कहे पड़ा, अश्वत्थामा तूने ठीक नहीं किया, भाग जा, अर्जुन को पता चलेगा तो तुझे छोड़ेगा नहीं। आज प्रातः काल हुआ है, पांडव जागे हैं, द्रौपदी मैया जागी है, देखा है सूर्योदय हो गया, मेरे बेटे क्यों नहीं जगे? तो आज द्रौपदी ने सोचा क्या बात है, क्यों सो रहे? तो आज द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए गई है और जैसे शिविर में गई है और महाराज जिस माँ के 5 बच्चे एक साथ मरे हों उस माँ से पूछो बच्चों के मरने की क्या पीड़ा होती है। माता शिशूनां निधनम सुतानां निसम्य घोरम परिताप्यमान। आज जैसे ही महाराज द्रौपदी ने 5 बच्चों को मरा हुआ देखा है, चिल्ला पड़ी है, गोविंद इसी दिन को देखने के लिए आपने मुझको जीवित रखा है। जैसे ही द्रौपदी की चीख को सुना है, अर्जुन दौड़ा दौड़ाया, देवी क्या हुआ? नाथ देख नहीं रहे हो, किसी ने हमारे 5 बच्चों को मार दिया है। अर्जुन ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जिसने भी हमारे इन 5 बच्चों को मारा है, आज सूर्य अस्त होने के पहले अगर मैंने उसको मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब तो द्रौपदी और चीख करके रोने लगी। भगवान दौड़े दौड़े आए, देवी क्या हुआ? द्रौपदी कहती है, नाथ एक तो बच्चे मरे, ऊपर से लगता कि आज अर्जुन भी नहीं बचेगा। क्यों? इस बावरे को पता ही नहीं है कि मेरे बच्चों को किसने मारा और इसने प्रतिज्ञा कर ली। गोविंद अब तो मेरे जीवन की लाज तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का अब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में या हार तुम्हारे हाथों में। हे गोविंद या तो नैया को डुबा दो या पाल लगा दो, अब आप ही अर्जुन को बचा सकते हो, अन्यत्र कोई उपाय नहीं। भगवान ने कहा, बावरे बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा क्यों करता है? अर्जुन बोला, आज तक मैंने कुछ अपने दम पे किया है? आज तक मैंने जो कुछ किया है अपनी दम पे किया है, फिर किसकी दम पे करता है? अर्जुन बोला, सब तेरी दम पे करता हूं। भगवान बोले, मेरी दम पे करता है तो फिर कोई बात नहीं, चल बैठ रथ में। और भगवान आज रथ को रथेन वायु वेगेना, हवा की तरह रथ को भगाया है और जैसे ही अश्वत्थामा के पास पहुंचे हैं, भगवान ने कहा, पकड़ लो, यही है तुम्हारे बेटों को मारने वाला। और जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़ा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया। वो कहता, कृष्ण कृष्ण महाभागा
भक्ता नाम भयंकर तुम्हें को दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संस्कृति। हे कृष्ण, हे महाभाग, आप देख रहे हो ना, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, जला के मुझे राख कर देगा। भगवान ने कहा बड़ा वीर बनता है, अगर शाम तक पकड़ के नहीं मारा तो मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा। अब पकड़। नाथ, सब आपकी कृपा से होता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन देख, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, ऐसे ही तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे। दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में मिले हैं, दोनों ब्रह्मास्त्र नष्ट हुए हैं। अर्जुन कूदे हैं और अश्वत्थामा को पकड़ा है, आज द्रौपदी के सामने लाए हैं। भैया माँ क्या होती है, ये जानने लायक प्रसंग है द्रौपदी का। श्री चक्र जी ने लिखा है द्रौपदी के बारे में, एक अबला, पढ़ने लायक, इतना सुंदर लिखा है द्रौपदी के बारे में, क्या कहें। चक्र जी कहते हैं द्रौपदी तू धन है, तुझे नमस्कार है। एक बात बताओ, जिस माँ के 5 बच्चों को मारा हो और वह हत्यारा सामने खड़ा हो तो क्या करेगी वो माँ, क्या करेगी, क्या करेगी। जिस माँ के 5 बच्चों को जिसने मारा हो और मारने वाला सामने खड़ा हो, धन्य है द्रौपदी। जैसे द्रौपदी ने अपने बच्चों को मारने वाले को देखा तो अर्जुन से ये नहीं कहती कि तुरंत मार दो, तो नहीं, द्रौपदी कहती अर्जुन मुंचिताम मेसा मुंचिताम मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मणो, ये ब्राह्मण है। देवी, इसने हमारे 5 बच्चों को मारा है। तो द्रौपदी कहती है गुरु, ये साक्षात तुम्हारे गुरु हैं। अर्जुन कहता देवी चाहे जो हो, इसने हमारे 5 बच्चों को मारा है। अब जो द्रौपदी ने बात कह दी, भगवान तो इस पर रीझ गए, मान के चलो भगवान नाच पड़े। द्रौपदी कहती है क्यों छोड़ दो, पता है तुमको? अरे अर्जुन, तुम क्या जानो एक पुत्र की मृत्यु की पीड़ा क्या होती है, ये तुम मुझसे पूछो। मेरे 5 मरे और जानते हो ये तो अपनी माँ का इकलौता है। अगर तुम इसको मार दोगे तो इसकी माँ को क्या पीड़ा होगी, ये मैं जानती हूं, तुम नहीं जान सकते। अर्जुन, मारोगी 10 जननी गौतमी पति देवता। अर्जुन, एक तो इसकी माँ पहले से विधवा है, द्रोणाचार्य को तूने मार दिया और अब अश्वत्थामा को और मार देगा तो बुढ़ापे में इसकी माँ का सहारा कौन होगा। इसलिए मुंचिताम छोड़ दो। अब अर्जुन सोच में पड़ गया क्या करें। भैया बड़ी क्या करना, पांडवों के बारे में क्या कहना। भीमसेन बाजू में खड़े थे। अर्जुन, अगर तूने आज अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसकी बोटी बोटी कर दूंगा। अब अर्जुन चक्कर में फंस गए। देवी जी कह रही छोड़ दो और भाई साहब कह रहे मैं इसकी बोटी बोटी कर दूंगा, क्या करें। धर्मराज के पास गए, युधिष्ठिर से पूछा भैया आप धर्म को जानने वाले हो, आप एक बात बताओ, मैं अश्वत्थामा के साथ क्या करूं। धर्मराज बोले जो शास्त्रों में लिखा हो सो करो। तो शास्त्र में लिखा ब्राह्मण को नहीं मानना चाहिए। नकुल सहदेव की तरफ देखा, नकुल सहदेव बोले बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। अब अर्जुन क्या करे, ध्यान देना भैया, बहुत मार्मिक बात है। जब व्यक्ति सब जगह हार जाता है, थक जाता है, समाधान नहीं होता, तब व्यक्ति भगवान के पास जाता है। पहले मैं किसी से कम हूं क्या?
कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जब अपना बल खत्म तो धन बल, मेरे पास इतना पैसा में चला, जब वो भी काम नहीं आया फिर परिवार वाले वो भी साथ छोड़ देते हैं, फिर हारे को हरि, आखिरी में भगवान आता है। लेकिन ध्यान देना, उत्तरा अभी सबको फेल कर देगी। जब अर्जुन को कहीं समाधान नहीं मिला तब भगवान के पास गया, प्रभु एक बात बताओ, मैं अश्वत्थामा के साथ क्या करूं? भगवान बोले, बाहुरे, मैं साथ में शुरू से अब तक हूं, तुझे पहले मुझसे पूछना चाहिए कि युधिष्ठिर से पूछना चाहिए। जब तेरा कहीं समाधान नहीं हुआ तो घूम करके तू मेरे पास आया है, तो उत्तर भी मैं घुमा के ही दूंगा, नियम है। प्रभु क्या करें? तो भगवान कहते, सुनो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्नहातव्या आतताई बदा। अर्जुन, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। भीमसेन बोले, जय हो न्यायाधीश की। ऐसे न्यायाधीश 2-4 हो गए तो कल्याण हो जाएगा। एक कह रहे हो कि दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा दुष्ट भी और ब्राह्मण भी है। अर्जुन बोले, प्रभु मेरी बुद्धि पहले से चक्कर में फंसी है, तुमने और चक्कर में डाल दिया, आखिर बताओ मैं क्या करूं? भगवान बोले, बावरे तूने मेरी गीता सुनी है? बोले, पूरी 18 अध्याय याद भी है, कहो तो सुना दूं? भगवान बोले, सुना मत, उसका एक श्लोक निकाल और उसका अर्थ कर और फिर आगे का काम कर। और आज अर्जुन ने समझ गए भगवान की बात को। और बपनम द्रविणादानम, देखो भैया, ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। और आज अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि को निकाला है और अपनी तलवार से बालों को बना के धक्का दे करके निकाल दिया है। आज तो अश्वत्थामा सोचता है इससे अच्छा गला काट देते, कम से कम अपमान तो ना होता। निवेदन करूं भैया, ब्राह्मण सब कुछ सहन कर सकता है, अपमान सहन नहीं कर सकता। एक बार गला काट दो चलेगा, पर सम्मान के खिलाफ एक बात हो जाए, सच्चा ब्राह्मण हो जाएगा तो खड़ा हो जाएगा, अपमान नहीं। ब्राह्मण जैसा स्वाभिमानी कोई नहीं, और जिसने अपना स्वाभिमान बेच दिया वो ब्राह्मण नहीं। अब तो ये इतना दुखी हो गया, अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पांडव वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। सोच में पड़ गया, पांडव आज नहीं कल मरेंगे। पांडव का एक बेटा था अभिमन्यु, वो मर गया, 5 महीने मार दिए। हाँ, अभी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, अगर मैंने उस गर्भस्थ बालक को मार दिया तो फिर पांडव वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। और आज अश्वत्थामा को जो नहीं करना चाहिए उसने वो गलत काम कर दिया। आज ब्रह्म अस्त्र का अनुसंधान उत्तरा के ऊपर कर दिया। और आज महाराज भरी सभा में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी सामने खड़ी हैं, वहीं उत्तरा खड़ी है। और ब्रह्मास्त्र जैसी आज उत्तरा को जलाने के लिए आया। निवेदन करूं, जो गलती द्रौपदी ने की थी, जो गलती अर्जुन ने की थी, वो गलती आज उत्तरा ने नहीं की। ध्यान से सुनिएगा, द्रौपदी ने सबसे पहले क्या कहा? मेरे 5 पति हैं, मुझे कौन निवस्त कर सकता है? भगवान ने कहा, देख लो। जब पत्नियों ने सर नीचे कर दिया तो द्रौपदी कहती है, मैं क्षत्रायणी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करना जानती हूं। भगवान ने कहा, कर लो। कर पाई रक्षा? एक बात ध्यान सुनना, चक्र जी कहते हैं, भैया जब द्रौपदी ने भगवान को कब पुकारा? जब कहीं से कोई आशा नहीं मिली। और निवेदन करूं, जिस समय दुशासन द्रौपदी को लेने के लिए गया था सूतिकागार, अगर द्रौपदी उसी वक्त भगवान को बुला लेती तो क्या औकात थी दुशासन की जो द्रौपदी को हाथ लगा दे और महाराज सभा तक ले आए?
उसी समय भगवान दुशासन को नष्ट कर देते, लेकिन द्रौपदी ने गलती की, इसलिए उसको वहां तक आना पड़ा। उत्तरा को पता है जो मेरी सासू माँ ने गलती की मैं नहीं करूंगी। आज ब्रह्मास्त्र आ रहा है। उत्तरा ने देखा, जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा उत्तरा ने दौड़ पड़ी, हाथ उठा लिए और भगवान के पास जाके भगवान से कहती है, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि 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 महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, तुम्हें को दैह्यमानानां नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं, यत्र मृत्यु परस्परं। पाहि माम, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा की तरफ इशारा किया, कष्ट आया है, अर्जुन से रक्षा की याचना करो, भीम से करो। उत्तरा कहती है, नान्यम त्वद्भयं पश्ये, न अन्यम, आपके अलावा मुझे कोई नहीं दिखता जो रक्षा कर सके। तो भगवान ने कहा, तू छत्रायणी होकर के मरने से डरती है। उत्तरा कहती, महाराज मैं इसलिए नहीं, मैं मरने से नहीं डरती हूं, तो फिर क्यों चिल्ला रही हो पाहि माम, रक्षा करो, रक्षा करो। उत्तरा कहती है, प्रभु कामम दहतु मे नाथा मामे गर्भानिपात्यता, हे प्रभु अगर मैं मर गई तो तुम बदनाम हो जाओगे। क्यों? दुनिया कहेगी जिस वंश की रक्षा भगवान करते थे, आज उस वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, और मैं नहीं चाहती कि तुम बदनाम हो जाओ। भगवान कहते हैं, ठीक है बदनामी का डर मुझे होना चाहिए, तुझे काय को है, तू क्यों चिल्ला रही? लेकिन जो बात आज उत्तरा ने कह दी भैया, उस पर भगवान रिझ गए। उत्तरा कहती, प्रभु जो मेरे गर्भ में बालक है ना, जानते वो कौन है? संतान बीजम कुरु पांडवानां, हे प्रभु मेरी कोख में जो बालक पल रहा है वो पांडव वंश और कुरु वंश का दीपक है। हे प्रभु अगर ये मेरे उदरस्थ बालक मर गया तो कुरु वंश को कौरवों के लिए मार्जन तर्पण, पांडवों के लिए मार्जन तर्पण कौन करेगा? संतान बीजम कुरु पांडवानां, एक कुरु वंश का भी बीज है। भगवान बोले धन्य है उत्तरा, जिन कौरवों ने इतना अत्याचार किया तुम लोगों के साथ, आज भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति उदारता है। भगवान बोले उत्तरा चिंता मत कर, थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद कर। और आज भैया भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भैया ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं कौशल्या धन्य है, कोई कहता है यशोदा देव की धन्य है, लेकिन माफ करना आज उत्तरा मैया ने कौशल्या देव की और यशोदा मैया को भी बौना साबित कर दिया। क्यों? देखो अभी भी शंका है किस बात की कि भगवान राम कौशल्या के गर्भ में आए, भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, कोई पक्का नहीं कर सकता। क्यों? अगर गर्भ में आए होते तो फिर ये नहीं लिखते गोस्वामी जी भाई प्रकट कृपाला। जो गर्भ में आता वो प्रकट नहीं होता, वो पैदा होता है। भैया वो अपनी अपनी उत्पेक्षा है, रहने दो। लेकिन निवेदन करूं, पता नहीं भगवान कौशल्या के गर्भ में गए या नहीं गए, देवकी के गर्भ में गए या नहीं गए, लेकिन ये पक्का है कि भगवान उत्तरा के गर्भ में गए। और सुनो,
दुनिया में दो ही माताएं धन्य हैं, या तो भक्त को जन्म देने वाली या भगवान को जन्म देने वाली। दुनिया में दो ही मां धन्य हैं, या भक्त को जन्म देने वाली या भगवान को जन्म देने वाली। लेकिन धन्य है उत्तरा जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में रखा और दोनों को जन्म दिया। और आज भगवान उदर में पहुंचे हैं और उदर में जाकर के अपनी गदा को इतना तेज घुमाते हैं चक्र की भांति। अभी आप सुनेंगे चौथे दिन की कथा में भगवान परीक्षित जी कहेंगे कि आपने चक्र से मेरी रक्षा की। वो छोटे सा बालक इतना तेज गदा घुमाया कि वो समझे चक्र ही है। अब तो महाराज भगवान ने ब्रह्मस्त्र को नष्ट किया है और ब्रह्मस्त्र को नष्ट करके भगवान बाहर निकले हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान बाहर निकले हैं, आंखों से उत्तरा की तरफ देखा और इशारा किया, उत्तरा अब कैसा लग रहा है? उत्तरा बोली, बहुत सुकून है, बहुत आनंद है। इस लीला को कोई नहीं समझ पाया। सारे पांडव खड़े सोच रहे थे, उत्तरा अभी अभी चिल्ला रही थी और अब मुस्कुरा रही है, क्या बात है? इस बात को कुंती बुआ समझ गई और आज कुंती जी ने भगवान की इतनी मार्मिक स्तुति की है। श्रीमद् भागवत जी की प्रथम स्तुति है। 26 श्लोक हैं, सामान्य नहीं है। कुंती मैया दुर्वासा जी की शिष्या, जिनके बुलाने पर सूर्य भी दौड़े दौड़े आते हैं। ऐसी असाधारण कुंती मैया की स्तुति कोई साधारण नहीं होगी। तो 4 तो बज चुके हैं, 4 तो बज चुके, पर मैं कुंती जी की स्तुति ईमानदारी से अगर बढ़िया तरीके से कही जाए काफी समय लगेगा, हमको तो बहुत समय लगेगा। देखो भैया, श्रीमद् भागवत जी की प्रथम स्तुति है, बड़ी मार्मिक स्तुति है। 2-4 श्लोकों को कहेंगे 10 मिनट में और फिर कथा को विश्राम करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। आइए थोड़ी कुंती बुआ की स्तुति देखो। भगवान की जो बुआ है वो क्या कहती है? भैया, जिस व्यक्ति ने जीवन में कुंती जी की स्तुति को ध्यान से सुन लिया, उसके जीवन में भक्ति स्वतः आ जाएगी। कुंती जी भगवान से कहती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरा प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ठाकुर जी बोले, बुआ जी उल्टी गंगा काय को बहा रही हो? जीवन भर मैंने आपको प्रणाम किया है, जीवन भर मैंने आपको नमस्कार किया है और आप मुझको नमस्कार कर रही हो? कुंती बोली, यही सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैं तुझे जान नहीं पाई, आज जानी हूँ। क्या? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आदि पुरुषम। आप मेरे भतीजे नहीं हैं, आप तो आदि पुरुष हैं, इसलिए नमस्ते। आप कौन है? ईश्वर प्रकृते परम, आप इस प्रकृति से परे हुए ईश्वर हो। और गोविंद, कोई आपको जानना चाहे तब भी नहीं जान सकता। क्यों? माया माया जवनिका छन्ना अज्ञादोक्षजमप्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ताम नटो नाट्यधरो यथा। ये आपकी बड़बटी माया है, ये जानने नहीं देती। लेकिन हे प्रभु, नमः परमहंसानां मुनीनां अमलात्मना भक्ति
गोविंद, जब आपको बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा नहीं समझ पाते तो कथम पश्चे में स्त्रिया। जब बड़े बड़े महात्मा आपको नहीं जान सकते तो मेरी जैसी स्त्री कैसे जान पाएगी? क्यों? क्योंकि स्त्री शब्द में 3 अक्षर हैं, सकार, तकार और रकार। मतलब स्त्री में सकार से सतोगुण, रकार से रजोगुण और तकार से तमोगुण। स्त्री में रजोगुण और तमोगुण इतना अधिक होता है कि रजोगुण तमोगुण के कारण उसका सतोगुण तो नष्ट हो ही जाता है, और आपको वही जान सकता है जिसके अंदर सतोगुण भरा पड़ा हो। तो सतोगुण वाले महात्मा तुमको नहीं जान पाते तो मेरे जैसी रजोगणी स्त्री कथम पश्चिम, आपको कैसे जान सकती है? लेकिन एक बात जरूर है, क्या? कोई तुमको कहता है कृष्ण, कोई तुमको वासुदेव, कोई तुमको देवकी नंदन, कोई तुमको नंद कुमार, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगी, क्या? गोविंदाय नमो नमः। आप तो मेरे लिए गोविंद हैं। देखो भैया, भगवान को ये गोविंद नाम अतिशय प्रिय है। ये नाम किसने दिया है? हमारी गैया मैया ने भगवान को नाम दिया गोविंद। गाम बिंदती थी गोविंदा। देखो भैया, जब गाय किसी बछड़े को जन्म देती है, उस समय गाय का रूप देखो। वैसे अगर सीधेपन में उदाहरण लोग देते तो क्या कहते हैं? ये तो गाय है, सबसे सीधी गाय होती है। लेकिन जब उस बछड़े के ऊपर कोई आंच आ जाए तो वह सीधी गाय भी सिंघनी बन जाती है। हे गोविंद, आप हमारी गाय हैं और हम आपके बछड़े हैं। देखो भैया, गाय को मालूम है कि इस बछड़े के शरीर में मल लगा है, लेकिन वत्सलता के कारण, प्रेम के कारण अपनी जीभ से उस बछड़े के सारे मल को चाट लेती है। हे गोविंद, हम जैसे जीवों में माया के कितने दोष हैं, कितना मल लगा है। अगर आप कृपा रूपी जीभ से हमको नहीं चाटोगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। गोविंदा नमो नमः। हे गोविंद, मैं तो नमस्कार करती हूँ। लक्षणा स्तुति करती हैं कुंती मैया। कुंती जी ने एक बात बहुत अच्छी कह दी भैया, भक्तों का हार बन गया। कुंती जी कहती हैं, ध्यान से सुनो कथा को। हे प्रभु, जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर की है, ध्यान से सुनना, ये है भक्त के लक्षण। हे प्रभु, जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर की है, इतनी कृपा तो आपने अपनी सगी मैया देवकी के ऊपर नहीं की। क्यों? यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचात पिता। देवकी मैया के एक एक बेटे को कंस ने मार दिया, तुम बचा नहीं पाए, लेकिन धन्य हूं मैं कुंती, मेरे एक भी बेटे को कौरव नहीं मार पाए। भगवान ने कहा, बुआ त्वयि बनाथेन मुहुर, त्वयि बनाथेन मुहुर विपद गणात्। आप ही मेरे नाथ हो। जब जब मुझ पर विपत्ति आई, जब जब मेरे बच्चों पर विपत्ति आई, तब तब तुम रक्षा करने आए हो। भगवान बोले, बुआ ये तुम्हारा भ्रम है कि मैंने तुम्हारी रक्षा की। कब कब की मैंने रक्षा? कुंती कहती, एक आध बार की हो तो गिनाऊं, अगर मैं गिनाने लग जाऊंगी तो गिन नहीं पाओगे। भगवान बोले, एक दो बता दो। कुंती कहती, पेन कागज लो और लिखो। कुंती जी गिना रही हैं। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभायां वनवास कृच्छता मृधे मृधे के महारथस्त्रतो द्रोणस्य तस्चास्मि हरे विरक्षिता। हे प्रभु, मृधे मृधे पग पग पर आपने हमारी रक्षा की। विशान, इस श्लोक की व्याख्या करूंगा ना एक दिन पूरा, इसी में कथा। विशान,
हमारे बेटा भीम को जब दुर्योधन ने जहर दिया तो मारने वाला जहर ही ताड़ने वाला बन गया और तुमने भीम को बचा के 10 हाथियों का बलवान बना दिया। इसकी कथा महाभारत में है। विषान महाग्नि गोविंद, अगर आपने हमारी रक्षा नहीं की होती तो लाक्षागृह में हम कब जल के अग्नि से राख हो गए होते। भगवान बोले बुआ तुम्हारे बच्चे इतने बलवान थे, उनने सुरंग खोद ली। कुंती बोली माफ करना, मैं माँ हूं, मैं जानती हूँ मेरे बेटा कितने बलवान है। देखो दुनिया की प्रत्येक माँ जानती है अपने बेटे को कि वो कितना बड़ा बलवान है। विषान महाग्नि, विष से बचाया, अग्नि से बचाया, जंगल में बचाया, महाबने। हे प्रभु आपकी कृपा से हम बच गए, नहीं तो कब को हमको हिडम्बासुर जैसे खा गए होते। दुर्वासा का श्राप कब हमको जला के राख कर दिया होता। प्रभु मृदे मृदे अनेक महास्त्र, तो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जैसी तित्यमंगल नाम की मछलियां पता नहीं कब अर्जुन जैसे को निगल गई होती। भीष्म पितामह जैसा मगरमच्छ अर्जुन जैसी मछली को कब निकल गया होता अगर आप कृपा नहीं करते। बात सत्य कह रही है कुंती मैया। निवेदन करूं 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ है जिसमें 10 दिन तक अकेले भीष्म पितामह लड़े हैं और 10 दिन लड़े नहीं हैं, 9 दिन तो खेल खेले हैं अर्जुन के साथ। 10वें दिन लड़े हैं वो भी कुछ मिनट के लिए और उस कुछ मिनट में ही अर्जुन के छक्के छूट गए। पानी मांग लिया अर्जुन ने। कुंती बुआ कर रही है मृदे मृदे नहीं के महास्त्र, तो अनेक महारथियों के सामने पग पग पर तुमने रक्षा की। भगवान बोले बुआ तुम्हारा भ्रम है। तो कुंती ने कहा मैं सारी बातें अपनी भ्रम मानती हूँ, लेकिन अभी अभी की ताजी ताजी घटना है। तत्काल की क्या? द्रोणस्य तस्यास्म हरे विरक्षिता, द्रोणस्य अपत्य पुमान द्रोणी अश्वत्थामा। अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा किसने की? पड़ोसी ने कि अर्जुन ने? भगवान पकड़े गए। बुआ तुम सच कह रही है, मैंने ही रक्षा की है। तो कुंती बोली सच बताओ तुम भगवान हो कि नहीं? ठाकुर जी बोले वैसे मैं भगवान तो नहीं हूं, तू कह रही तो फिर मैं भगवान हूं। तो कुंती कहती है तू भगवान है तो मैंने सुना है कि भगवान से कुछ मांगा जाता है। भगवान बोले बुआ मांग ले, बुआ आज मांग ले, जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और भैया भागवतकार तो कहते हैं जैसे मांगने के लिए कहा तो आज इंद्र का इंद्रासन डोल गया, ब्रह्मा का ब्रह्मासन डोल गया। इंद्र को लगा कहीं कुंती मैया ने जीवन भर दुख भोगा है, कहीं भगवान से मेरा इंद्रासन ना मांग ले। सरस्वती को याद किया। सरस्वती बोली इंद्र तेरी बुद्धि खराब है, कुंती जैसी भक्ता और भगवान से तेरा 2 कोणी का आसन मांगेगी, और अगर भगवान से कुंती इंद्रासन मांगेगी तो भगवान कुंती जैसी भक्ता को तेरा जैसा उच्चिष्ट आसन देंगे। भगवान कुंती जैसी भक्ता के लिए दोबारा स्वर्ग बना देंगे। भगवान ने कहा मांगो बुआ क्या चाहिए। आज कुंती बुआ अपना आंचल पसार के कहती है गोविंद अगर आप देना चाहते हो तो मैं आपसे अपना आंचल पसार के एक ही चीज मांगती हूँ। क्या बुआ देर क्यों करती हो, मांगो। कुंती ने कहा गोविंद जीवन में पहली बार मांगने का मौका मिला है, जरा सोचने दो। भगवान कह रहे बुआ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, जो मांगोगी सो दूंगा। कुंती मैया कहती है गोविंद सोच लो, देना पड़ेगा। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया बुआ आज तू मेरे प्राणों को मांगेगी तो मैं एक बार विचार नहीं करूंगा देने। हाँ कुंती कहती दोगे? पक्का। और जब भगवान से पक्का करा लिया तो कुंती रोते रोते अपने आंचल को पसार के कहती है गोविंद विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो विपदा
विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो, मुझे कष्ट दे दो। भगवान बोले मैया बुआ, तूने जीवन भर दुख भोगा है, तो कहीं दुख भोगते भोगते तेरी जीभ तो नहीं पलट गई? तू मांगना चाहती है सुख और तेरी जीभ से निकल गया दुख। कुंती बोली गोविंद, जीवन में पहली बार मांगा है, पूरे होश हवास से मांगा है, मैंने दुख नहीं मांगा, दुखों का पहाड़ मांगा है। विपदा विपद विपद विपदा बहुवचन। हे गोविंद, मुझे सुख नहीं चाहिए। क्यों? सुख के माथे सिल पड़े, राम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की पल पल नाम रटाए। गोविंद, वो सुख किस काम का जिसमें आप भूल जाओ? मुझे तो दुख ही प्यारा है जिसमें तुम याद रहो। दुख भी मुझे प्यारे हैं। कुंती कह रही है दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। मुझे दोनों प्यारे हैं, लेकिन सच कहूं अगर मेरी बात मानो तो जैसे आपकी याद मुझे दुख में आती है, ऐसी सुख में नहीं आती। अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या?